हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के साथ, जिसमें हम जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर, उसके बाद जानेंगे खेलों को विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 है, लखनऊ में कोहरे से रद्द। सीरीज में भारत 2-1 से आगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IPL 2026 में मिनी ऑक्शन, MI के पास सबसे कम पास 2.75 करोड़, ज्यादातर रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वरुण चक्रवर्ती ICC T20 बॉलर रैंकिंग में नंबर 1 बरकरार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ अफ्रीका T20 2025 कमेटी पैनल में रॉबिन उथप्पा शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। RCB ने IPL 2025 का टाइटल जीता था। 2026 का शेड्यूल 26 मार्च से शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लियोनेल मेसी ने भारत टूर पर फैंस का धन्यवाद दिया, क्रेजी लव कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। चेल्सी EFL कप सेमीफाइनल में कार्डिफ को 3-1 से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारतीय फुटबॉल स्टैनिस्लॉस मेसी क्रॉच खींच रहा जबकि लीग रुकी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिसंबर 2025 में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप, खो-खो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। शतरंज ओलंपियाड, भारत ने पुरुष महिला दोनों वर्ग जीते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। बैडमिंटन, फार्मूला 1, हॉकी में दिसंबर के प्रमुख मुकाबले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सीतापुर 18 दिसंबर को ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, दौड़ कूद, कबड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024, मनु भाकर को दोहरे पदक की याद ताजा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। IPL 2026 फाइनल 26 मार्च को, नया शेड्यूल जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रमा गुरु योग के करियर राशिफल मौजूद, खिलाड़ियों के लिए शुभ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच 19 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। ग्रुप ए टॉपर श्रीलंका ग्रुप बी में दूसरे स्थान पे है। वहीं अंडर 19 एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में दूसरे स्थान पे है और बांग्लादेश ग्रुप बी में टॉप पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। एक ही ग्रुप में की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे से नहीं खेलती, इसलिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में विजेताओं के बीच होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबरों को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहली खबर आ रही है, भारत को लगा झटका, बड़ा खिलाड़ी T20 श्रृंखला से बाहर। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की मौजूदा सीरीज में झटका लगा है। खराब फॉर्म से जुड़ रहे बड़े प्लेयर को भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल अंगूठे के चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 T20 मैच, चौथा और पांचवा नहीं खेल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक गिल को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी और उनकी तुरंत रिकवरी के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। गिल की जगह संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा T20 सीरीज में शुभमन गिल पहले T20 में 0 पे आउट हुए, बिना कोई रन बनाए। दूसरे T20 में गिल ने 4 रन बनाए और वहीं तीसरे में गिल ने 28 रनों की पारी खेली थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजू सैमसन के लिए नया साल बना आपदा में अवसर, गिल की चोट ने T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर दी पक्की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज जारी है, जिसका चौथा मैच लखनऊ में खेला जाना था, लेकिन यह मैच कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया है। अब भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। T20 सीरीज से बाहर हुए गिल
रिपोर्ट के अनुसार गिल के अंगूठे में चोट लगी, जिसकी वजह से वह इस सीरीज से बाकी 2 T20 मैच नहीं खेल पाएंगे। गिल की T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान भी, इसलिए उनकी चोट टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गई है। T20 वर्ल्ड कप अब लगभग 1.5 महीने दूर है। अब ऐसे में टीम की रणनीति और ओपनिंग विकल्पों पर असर पड़ सकता है। बेंच पर बैठने को मजबूर सैमसन। गिल ने इस साल एशिया कप 2025 में T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में वापसी की थी, लेकिन इस दौरान उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। इस सीरीज के 3 पारी में उन्होंने क्रमशः 4, 0 और 28 रन बनाए। खराब फॉर्म के चलते गिल को लगातार मौके दिए जा रहे थे, जबकि इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन लंबे समय से बेंच पर ही बैठने को मजबूर हैं। माना जा रहा है कि गिल को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लगी और उनकी जल्दी रिकवरी के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। गिल के चोटिल होने के बावजूद संजू को टीम में वापसी का मौका मिल सकता है और संभावना है कि वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। 15 पारियों में केवल 291 रन। T20 फॉर्मेट में वापसी के बाद सुमन गिल का प्रदर्शन खास नहीं रहा। एशिया कप से लेकर अब तक उन्होंने 15 मैच खेले हैं, लेकिन इन सभी 15 पारियों में केवल 291 रन ही जोड़ पाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मारी और केवल 2 बार 40 से ऊपर का स्कोर बनाया है। संजू सैमसन के लिए बड़ा अवसर। गिल के बाहर होने के बाद संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। पिछले 12 महीनों में सैमसन ने 3 शतक जमाए हैं, लेकिन गिल की मौजूदगी के कारण उन्हें ओपनिंग या असिस्ट क्रम में खेलने का मौका कम ही मिल पाया है। अब गिल की अनुपस्थिति में उन्हें अपनी पसंदीदा भूमिका में खेलने का अवसर मिल सकता है। संजू सैमसन का शानदार प्रदर्शन। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम के ओपनर के रूप में अपनी जगह बनाई थी और शानदार प्रदर्शन किया। 2024 में उन्होंने 13 मैचों में 436 रन बनाए, इसमें 3 शतक शामिल हैं। इस दौरान उनका औसत 43.60 का रहा और गिल की गैर मौजूदगी में संजू सैमसन को ओपनिंग या मध्य क्रम में खेलने का मौका मिलेगा, जिससे टीम को मजबूती मिलेगी और संजू की फिनिशर या ओपनर के रूप में भूमिका मजबूत होगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी मजबूत। टीम प्रबंधन के लिए यह औसत दोनों ही खिलाड़ियों और टीम के लिए महत्वपूर्ण है। गिल की अनुपस्थिति में संजू को अपनी क्षमता दिखाने का मौका देती है, जबकि टीम को भी मजबूती और बैकअप विकल्प मिलेगा। अगर संजू इस मौके का फायदा उठाते हैं तो आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में उनकी दावेदारी मजबूत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरा पैसा वापस करो, 3 बोरा गेहूं बेचकर आया था मैच देखने। चौथा T20 रद्द होने पे गुस्से में फैंस। चौथा T20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द होने के बाद फैंस गुस्से में हैं। एक फैंस ने कहा कि उसने मैच देखने के लिए 3 बोरा गेहूं बेचा था। वह बहुत मुश्किल से स्टेडियम में पहुंचा था, लेकिन यहाँ उसे मायूसी हाथ लगी। उसने मुकाबले रद्द होने के बाद स्टेडियम के बाहर चिल्लाते हुए कहा कि उसके टिकट के पैसे वापस किए जाएं। भारत और दक्षिण अफ्रीका बीच खेले जाने वाला चौथा T20 इंटरनेशनल मैच खराब रिश्ते के कारण रद्द कर दिया गया। घने कोहरे की परत ने इकाना स्टेडियम को घेर लिया, जिससे सर्दियों के महीने में उत्तरी भारत में मुकाबले कराने के बीसीसीआई के कार्यक्रम पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मैच रद्द होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलते हुए फैंस ने अपना रोष प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कि हमें 3.5 घंटे तक बिठाए रखा। मैदान का मुआयना करने के नाम पे आधे घंटे तक मैच में टाइम को बढ़ाया जा रहा था, ताकि समय को कैसे भी काटा जाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज के बाद नवंबर और दिसंबर के दौरान न्यू चंडीगढ़, धमसार, लखनऊ, रांची, जयपुर, विशाखापट्टनम, कटक, अहमदाबाद, गुवाहाटी और कोलकाता के आयोजन स्थलों के तौर पे चुना गया था। 400 से ऊपर खतरनाक स्तर में रहा। यह वह समय होता है जब लखनऊ, न्यू चंडीगढ़ और धमसार जैसे मेजबान शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सबसे खराब होता है। चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक तौर पे अत्यधिक कोहरे के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह था कि प्रदूषण और कोहरे की एक मोटी चादर ने इकाना स्टेडियम को घेर लिया था, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। बुधवार को लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर खतरनाक स्तर में रहा, जिससे खिलाड़ियों के कल्याण के प्रति बीसीसीआई की प्रतिबद्धता पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बहुत पहले ही ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे खिलाड़ी। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मैच से पहले भारतीय टीम के वार्म अप के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए सर्जिकल मास्क को पहने देखा गया। शाम 7 बजे से शुरू होने वाला मैच आखिरकार छठे निरीक्षण के बाद रात 9:30 बजे रद्द कर दिया गया। हालांकि यह एक औपचारिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं था,
क्योंकि वहाँ मुझे सभी लोग जानते थे कि रात बढ़ने के साथ साथ रिश्ता और ख़राब होती जाएगी। खिलाड़ियों को शाम 7:30 बजे तक अपना वार्म अप सत्र खत्म कर दिया था और ड्रेसिंग रूम में लौट गए थे। ठंड का सामना करते हुए रात 9 बजे तक दर्शकों को भीड़ भी कम होने लगी थी। अंतिम टी20 मैच अहमदाबाद में शुक्रवार को खेली जाएगी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के राजीव शुक्ला निरीक्षण के दौरान मैदान पे आए, लेकिन मैच अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने भावभंगिमा से निराशा साफ झलक रही थी। कोई दिन नहीं होने का दोनों टीमों अब शुक्रवार को होने वाले अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए अहमदाबाद जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। इंडिया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा। यूपी की राजधानी लखनऊ पे लगा कभी न मिटने वाला कलंक। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी बुधवार 17 दिसंबर को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन लखनऊ में घने कोहरे की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा। इस मैच में टॉस तक नहीं हो पाया। इसी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पे कभी ना मिटने वाला कलंक लग गया। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई इंटरनेशनल मुकाबला कोहरे के कारण रद्द हुआ। इंडिया और साउथ अफ्रीका कोहरे के चलते नहीं हो पाया टॉस। मैच में टॉस का सिक्का भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे उछाला जाना था, लेकिन कोहरे की वजह से पहले टॉस को आधे घंटे फिर 1 घंटे टाला गया। इसके बाद लगातार टॉस चलता रहा। 3 घंटे तक एम्पायर्स ने इंस्पेक्शन किया, लेकिन आखिर में मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। पहली बार क्रिकेट के इतिहास में आया ऐसा दिन। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका था जब कोई मुकाबला कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया। इससे पहले किसी भी मैच में कोहरे की वजह से रद्द नहीं किया गया था। मैच के आगाज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई। टीम के उप कप्तान सुमन इंजरी के 64 टी20 मुकाबले से बाहर हो गए थे। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे। 5 मैचों के टी20 सीरीज का इंडिया टीम 2-1 से आगे चल रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी, फिर दूसरे में साउथ अफ्रीका ने धमाकेदार कमबैक करते हुए जीत हासिल की थी। धर्मशाला में खेले गए तीसरे मैच में सूर्या एंड कंपनी ने 7 विकेट से मैच अपने नाम का सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली थी। सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि खिलाड़ी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVT ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।